हीट का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात किए थे। उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड या थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी से आग्रह कर देते हैं कि हमारे चैनल को भारी मतों से विजयी बनावें, यानी कि भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। बिल्कुल नेताओं का भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं। एन एल्युमिनियम पॉट हुज वॉल्यूम दिया गया है 1000 cm³ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ इतना एट 100, यानी कि पहले वॉल्यूम है 100 cm, इतना वॉल्यूम है। पढ़ के ही आपको सॉल्व करा देते हैं। पहले वॉल्यूम उतना था, अब इसका 20 सेंटीग्रेड पर अब इतना वॉल्यूम हो जा रहा है 100 सेंटीग्रेड पर। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेट डिवाइडेड बाई लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। इस फार्मूले में जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा एल द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम, ये अल्फ़ा की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपका वॉल्यूम दिया गया है। रुकिए, ये फार्मूला दूसरा हम लगा देते हैं यहाँ पर। गामा डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, इससे आपका ये आएगा। डेल्टा वी क्या है, V2 माइनस V1 है और ये V1 है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आप यहाँ पर वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर, यानी ये V2 दिया गया है, ये T2 दिया गया है, यहाँ पर क्या है ये T1 है, और ऊपर क्या वॉल्यूम 1000 जो लिखा हुआ था ये काले रंग से ढक गया है। इसको हम नीचे कर देते हैं। जो काले रंग से ढक गया ये V1 हो गया, ये T1 हो गया, ये V2 हो गया, ये क्या T2 हो गया। तो हम डेल्टा V इससे निकाल सकते हैं V2 माइनस V1 से। तो कुछ हमारी सर्टेन वैल्यू आएगी। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 से निकाल देंगे, कुछ सर्टेन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को क्या करेंगे कि हम उस वाले फार्मूले में रख देंगे जहाँ पर कि इसको क्रॉस कर देते हैं, फटाक से होगा। गामा इसका टू डेल्टा वी अपान वी मल्टीप्लाइड बाई टी था। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी 1000 वाला यहाँ वैल्यू रखेंगे, इससे हमको गामा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और गामा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। तो अब हम इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट के लिए गामा इसका टू 3 अल्फ़ा होता है। और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है, अभी जो सबसे पहले हम फार्मूला आपको दिखा रहे थे, वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फ़ा। तो जब गामा की वैल्यू मिल जाएगी तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा अपान 3, उसका 3 गुना कम होगा। सॉल्व कीजिएगा, ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। द सेल्सियस इक्विवेलेंट ऑफ 20 K, क्या फार्मूला होता है, K इसको टू 273 प्लस सेंटीग्रेड। ठीक, अब सेल्सियस पूछा तो क्या होगा, K माइनस ऑफ 273। इससे सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। कितना आएगा, ऑप्शन ए 200 है ना, 273 लिख रहे हैं तो सीधा 73 माइनस 73। एन आयरन बार इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक लोहे का राड है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं 10 डिग्री से 100 डिग्री पर। इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज। इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड इट्स डेंसिटी अनचेंज। द वॉल्यूम इंक्रीज एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। द वॉल्यूम इज अनचेंज एंड डेंसिटी इज इंक्रीज। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। ठीक है, किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, चूँकि मास सेम ही है, तो मास तो डेंसिटी को तो मास डिवाइडेड वॉल्यूम होता है। जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो मास वॉल्यूम क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है,
23 कॉपर हैज़ ए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, पढ़ते हैं आपको सॉल्व भी करते जाते हैं। ये अल्फ़ा की वैल्यू है दी गई है। ये कॉपर बार इतना मीटर लॉन्ग है यानी L1 की वैल्यू दी गई है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड विथ 1 mm सॉल्टर। ये क्या है, T1 की वैल्यू दी गई है। कूल्ड अनटिल यानी T2 की वैल्यू दी गई है, ठंडा कर दिया जाता है। और ये क्या है, 1 मिलीमीटर छोटा हो जाता है यानी डेल्टा L की वैल्यू दी गई है 1 mm, ठीक, या 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर, यहाँ mm में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं। देन न्यू टेम्परेचर ऑफ बार, न्यू टेम्परेचर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक। इसी को हम कैसे लिखेंगे, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 T2 माइनस T1। L1 L2 इसकी सब की वैल्यू दी गई है, डेल्टा L की वैल्यू दी गई है, इसको हम पुट कर देते हैं। तो T2 इसको तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 फार्मूला आ रहा था, और अल्फ़ा L1 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। इसमें जब पुट करेंगे तो आपको T2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कूल होने का टेम्परेचर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इस फार्मूले में रख के देखिए, नहीं आता है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के या कमेंट्स करके हमको अवगत कराइए, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज, किसी चीज़ का जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है यानी गामा के बारे में पूछ रहा है, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन थ्राइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अभी हमने क्या बोला था, क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा को बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा को बोलते हैं, तो गामा इक्वल टू 3 टाइम ऑफ, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, थ्राइस। हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर नेचर ऑफ बॉडी। ओ ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्रॉस्ड है। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप हम लोग भी कर देते हैं, और जब खुद ही से स्किप होना चाह रहा है तो हम लोग कौन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर से आ गया उसी तरह का, द लिक्विड विथ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ ए मटेरियल हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इफ द लिक्विड ओवरफ्लो ऑन हीटिंग। तो क्या हो जाएगा, जब गर्माते हैं लिक्विड ओवरफ्लो कर जाता है हीटिंग के कारण, तो बर्तन का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और लिक्विड का भी एपरेंट एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर गामा जो होगा हमेशा ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3 अल्फ़ा होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 33, वी आर गोइंग टू 33 मल्टी चॉइस क्वेश्चन। On heating a liquid of coefficient of cubical expansion alpha in the container having coefficient of linear expansion alpha by 3, the level of liquid in container will A rise, fall, remain almost stationary, it is difficult to say। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है अल्फ़ा, वो कंटेनर का लीनियर एक्सपेंशन के अल्फ़ा टाइम 3 है, तो कंटेनर लेवल ऑफ लिक्विड का कंटेनर में क्या होगा, देखिए गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब ये 3 गुना यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस फैक्टर से अल्फ़ा अपन 3 से ये जो होगा अल्फ़ा की वैल्यू अब क्या हो जा रही है, अल्फ़ा अपन 3 हो जा रही है, 3 से 3 कट जाएगा, तो गामा इक्वल टू सीधा अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब जो अल्फ़ा डैश की वैल्यू है बाद में अल्फ़ा बाय 3 गुना कम, वहाँ 3 गुना है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि बाद में अल्फ़ा की वैल्यू 3 गुना कम हो जा रही है, तो 3 से 3 कट जाएगा, सीधा रिमेन ऑलमोस्ट स्टेशनरी ही होगा। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको हम छोड़ना चाह रहे हैं। अब देखना चाहते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, हमको बताइए कौन सा फार्मूला क्या होता है। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास का दिया हो गया है 9 × 10⁻⁶ डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये दोनों दिया गया है। तो पूछा क्या है इसमें, 1 लीटर फ्लास्क कंटेन सम मर्करी,
It is found that the different temperature the volume of air inside the flask remain the same. What is the volume of mercury in the फ्लास्क? ठीक है, इसको पूछा गया है अल्फ़ा और गामा दोनों का एक्सपेंशन का पूछा गया है, तो इसमें सीधा 150 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कैसे ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है आपस में इसको कट कर देना है। कैसे कैसे होगा इसको? अच्छा सॉल्व कर देते हैं। चलिए, क्या क्या दिया है? लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू ये है यानी अल्फ़ा, और क्या है क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी गामा। इन दोनों की वैल्यू दी गई है। गामा इसको टू क्या होता है 3 अल्फ़ा होता है, गामा इसको टू 3 अल्फ़ा होता है। तो वॉल्यूम हमको कैसे पता चलेगा? गामा और अल्फ़ा की चीज़ों को हम यहाँ पर आपस में भाग दे देंगे। आपस में जब भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको फिर से हमको 2 से भाग दे देना पड़ेगा। तो देखिए यही आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं होता तो हमको बताइए, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आपको समझाने के लिए। क्लू हमने दे दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड अपॉन द मटेरियल, द लेंथ ऑफ बॉडी, द शेप ऑफ बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल, लेंथ ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी, सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, फार्मूला ही होता है अल्फा इसका टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। 36 क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स, किसी लिक्विड का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एंड डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम एंड डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, हीट करने पर एक्सपेंशन में क्या होता है? अकर ओनली इन सॉलिड, इंक्रीज इन वेट ऑफ मटेरियल, इंक्रीज मटेरियल का वेट कभी नहीं बढ़ता है। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जब कोई चीज़ एक्सपैंड करती है तो उसका जो मास होता है सेम हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। फिर भी ऑप्शन डी पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है भाई। अकर एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड एंड सॉलिड, नहीं नहीं ये गलत है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सी ही सही है आपका। 38 क्वेश्चन, हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम। आपको पढ़ाने में हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो एक अच्छे शिक्षक को एक अच्छा विद्यार्थी चाहता है, एक अच्छा स्टूडेंट चाहता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट सभी को अच्छा लगता है। आप पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। When water is heated from 0 degree centigrade to 10 degree centigrade, its volume increase, decrease, first increase and then decrease। तो फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो वाटर का जो जब उसको ठंडा या गर्म करते हैं या गर्म से ठंडा करते हैं तो उसका जो डेंसिटी होता है वो एनामलस बिहेवियर, यानी कि बड़ा अजीब सा बिहेवियर शो करता है। वो पहले क्या है 0 to 4 डिग्री क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद 4 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने पर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उसका डेंसिटी कर्व जो आएगा ना वो इस तरह का आएगा, 0, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले डेंसिटी जो होगा ना वो इंक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, डिक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेस। 39 क्वेश्चन, द सर्व विंटर वाटर पाइप ब्रस्ट बिकॉज, क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जो वाटर होता है जाड़ों के दिनों में जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ बन जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? पानी से ज़्यादा होता है। जब पानी से ज़्यादा होता है और बर्फ़ ठोस होता है तो वो क्या है? पाइप को फाड़ देता है। इसी कारण से पाइप ब्रस्ट कर जाता है, फट जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। जब पानी को जमाते हैं तो वो बढ़ जाता है वॉल्यूम उसका, इसलिए। द वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था।
इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज इतना है, लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा गया, तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इसको टू 1/3 गामा या गामा इसको टू 3 अल्फ़ा। इसको जब करेंगे तो देखिए 27वां वाला सही आएगा, ऑप्शन सी। 32वां क्वेश्चन, द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर ऑफ इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, तो क्या होगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल होता है। फार्मूला कैसे, हम आपको डिफिनेशन दिखा देते हैं, बीटा शो किया जाता है, बीटा इसका टू क्या हो जाता है, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक, तो सुपरफिशियल या इसको एरियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। 43 क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ द गैस विल increase with the increase in volume, decrease with increase in volume। प्रेशर किसी गैस का जब वॉल्यूम कम करेंगे तो बढ़ता है, नो चेंज विथ वॉल्यूम, नन ऑफ द एबव, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। कारण क्या है, पी वी कांस्टेंट होता है बॉयल लॉ, उसके कारण से जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन बी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। 44 क्वेश्चन, 45, अच्छा 2 ही क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल, पहला क्या हो जाएगा, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट तो वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या होगा, वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, इंक्रीज, तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, नॉट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, बी प्रोपोर्शनल टू टी कीपिंग पी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कीपिंग, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट चार्ल्स लॉ है। वॉल्यूम ऑफ गैस जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए सही है। फॉर ए परफेक्ट गैस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन टू प्रेशर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, किसी भी गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए जो उसका वॉल्यूम कोफिशिएंट होगा उसके प्रेशर कोफिशिएंट के बराबर ही होता है। एक्चुअली गैस में 2 ही तरह के कोफिशिएंट होते हैं, गैस में जो होता है 2 ही तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक प्रेशर कोफिशिएंट होता है, एक वॉल्यूम कोफिशिएंट होता है। वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर सुपरफिशियल या एरियल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक जो कि प्रेशर को कांस्टेंट करने पर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करने पर पाया जाता है। किसी भी गैस में सरफेस और 1 डायमेंशन नहीं होता है, वो जब भी होता है वॉल्यूम होता है। तो गैस में प्रेशर और वॉल्यूम से ही उसको पढ़ा जाता है या उसको समझने का, उसके बिहेवियर को कोशिश किया जाता है। उसके लिए जो क्वांटिटी होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, यही सब होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा प्रेशर वाला जो होगा वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट के इक्वल ही होता है, इस कारण से इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो इसको, इन सब चीज़ों को तो हम आपसे डील नहीं करेंगे, जितना आपको बताया गया है उतना सफिशिएंट है।